अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से जानेंगे। जी अपडेट कीजिएगा तारिक चौधरी। वजीर आजम की सदारत में बनिगाला में अहम इजलास हुआ उसके दौरा सदर के बाद, जिसमें खास तौर पर जो एक कलकम जमात की जानिब से एहतजाज का मामला है वजीर बहस आया। वजीर दाखिला वजीर मजहबी अमूर ने भी शिरकत की। वजीर दाखिला ने इजलास के शुरा को ब्रीफ किया अब तक की मुज़ाकराती सूरत हाल के बारे में। इस मुलाकात में, इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा DGISI फैज अमीर साहब भी मौजूद थे और जो दीगर हमारे सेंसिटिव अदारे हैं IP, MI वगैरह, उनके अहम तस्करी शख्सियात और उनके अहम अफसरान भी वो शरीक थे। तफसील से ब्रीफिंग दी गई मुज़ाकरात के हवाले से और उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज उन पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो हैं अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 6 बजे इस इजलास में होने वाले फैसलों के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे। जी, वजीर आजम इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अपडेट कर रहे थे तारिक चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। खुश्क रोटियां उठाए और खाली कनस्तरों पर ढोल पीटते हुए सड़क पर मार्च किया। मजीद तफसीलात इम्तियाज आवान से जानेंगे। अपडेट कीजिएगा इम्तियाज आवान, क्या माहौल देखा जा रहा है? जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज आजाद कश्मीर भर में जो है वो अवाम जो है बिलखसूस सिविल सोसाइटी के लोग और सियासी कारकुन जो है वो हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आया। हुकूमत मुजफ्फराबाद में सियासी जमातों और बिलखसूस सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं वो खुश्क रोटियां उठाकर और कनस्तर पीटते हुए जो है वो सड़क पर निकल आए और उन्होंने जो है तब्दीली सरकार के खिलाफ शदीद नाराबाजी की और उनका ये कहना था कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान जितनी महंगाई हुई है इतनी 70 साल में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में महंगाई का ग्राफ इतना बुलंद नहीं हुआ जितना गुज़श्ता 3 साल के दौरान हुआ। और आज भी लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो तरस रहे हैं और एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी का शिकार जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज बन गया। आज हटियां बाला में भी बड़ा जो मुजाहरा हुआ जिसकी कार साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक अहमद खान ने की थी और वहाँ पर खिताब करते हुए डॉक्टर मुस्तफा बशीर साबिक वजीर ने भी जो है वो इमरान खान की हुकूमत की गई महंगाई पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 70 साल में ऐसा नहीं हुआ जितना कि गुज़श्ता 3 साल के अंदर आजाद कश्मीर में महंगाई हुई है। उन्होंने कहा गो न्याजी गो का नारा लगाने महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम भी सड़कों पर निकल आए। वहां की सूरत हाल हमें बता रहे थे इम्तियाज आवान, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरात में दरियाए चनाब पर बने पुलों पर कंटेनर्स और अतराफ में खंदकें खोदकर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे एजाज अहमद शाकिर से। जी एजाज अहमद शाकिर, बताइए क्यों किया ऐसा? जी बिल्कुल, कल अदम मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए गुजरात के जो चनाब पुल है वहां पर सख्त किस्म की रुकावटें जो हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। मैं इस वक्त भी चनाब पुल पर मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि चनाब के जो दोनों नए पुल हैं उन पर भी जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, रेत जो है वहां पे डाल दी गई है। तो इसके साथ साथ जो पुराना पुल है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। और रोज कबल तक यहाँ पर ये था कि जो पैदल चलने वाले लोग थे वो एक पुल से वजीराबाद और गुजरात के दरमियान जो है वो सफ़र कर रहे थे। पैदल सफ़र की इजाज़त थी लेकिन अब वो भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से जो आम मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो लोग मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने वाले थे उनको चनाब पुल से ही वापस रोका जा रहा है। जो वजीराबाद की तरफ हैं उनका गुजरात की तरफ आना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है, जबकि जो गुजरात की तरफ से लाहौर की जानिब जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आम लोगों का ये कहना है कि खुदारा इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाई जाए। बच्चे बूढ़े ख़वातीन जो हैं जो यहाँ से गुजरना चाहते हैं, जिनके कुछ मसाइल हैं,
खुशी गमी में जिन्होंने शिरकत करनी है उनके लिए सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और लोग इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। जी बदीन में डीएचक्यू मुलाजमीन ने अस्पताल के मेन गेट पर अपने मुतालबात तस्लीम न होने के खिलाफ धरना दे दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान अब्बास से। अपडेट कीजिएगा इमरान अब्बास। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन डीएचक्यू अस्पताल में, जहाँ पर मुलाजमीन ने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया है, धरना दिया है। अस्पताल का काज जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। हम इन मुलाजमीन से बात करेंगे कि क्या इनके मुतालबात हैं, क्यों इन्होंने एहतजाज किया हुआ है। 2018 से कोई भी इंक्रीमेंट हमें नहीं लगा। आपको पता है कि जो अभी करंट इन्फ्लेशन रेट है उस हिसाब से हमारे घर चलना मुश्किल होगा। 300% मेडिसिन में इजाफा, जो भी ग्रोसरी का आप रेट लगा लें वो डबल है। पेशेंट की सेफ्टी को भी प्रायोरिटी दी हुई है और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे जो यानी कि पेशेंट केयर की तरफ आते हैं, इमरजेंसी केसेस और ओटीज वगैरह में हैं, ईआर में हैं, एक्सीडेंट इमरजेंसीज में, वहाँ पर हमने अपने सारे एम्प्लॉइज को डिप्लॉयड किया हुआ है। इनका यही कहना है कि इनके सारे जायज मुतालबात हैं जिनको फौरी तौर पर हल किया जाए। हर बार इन्हें यही कहा जाता है कि इनकी बजट जो है वो रिलीज नहीं की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक ये धरने जारी रहेंगे। जी उधर चमन बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ ऑल पार्टीज ताजिर इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके बाइस कोयटा चमन शाहरा आज दूसरे रोज भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है। सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों को जदीद मुश्किलात का इस वक्त सामना है। ताजिरों का कहना है कि चमन बॉर्डर की बंदिश से अशियाए खुरनोश की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। लाहौर में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। डाकू दिन दिहाड़े फार्मेसी पर लूटमार करते रहे। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर के इलाके गड़ीशाहों में वाकया फार्मेसी पर डकैती की वारदात हुई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में 3 डाकुओं को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। डाकुओं की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान है। डाकुओं ने फार्मेसी के अमले को यरगमाल बनाया और असले के जोर पर 1,10,000 नकदी और कीमती सामान लूटकर बआसानी फरार हो गए। मुतासरा शहरी मोहम्मद उमैर की दरख्वास्त पर थाना गड़ीशाहों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद मुलजिमान का सुराग न लगा सकी। कल्लात में पीडीएम में शामिल जमातों की जानिब से महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाली हुकूमत ने लाखों मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया। महंगाई के बाइस आवाम का जीना मुश्किल हो चुका। हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। जलालपुर पीरवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ गईं। आटा, घी और चीनी की कीमत में खातिर खा इजाफा कर दिया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के यूटिलिटी स्टोर पर। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो जलालपुर पीरवाला के तकरीबन 8 लाख की आबादी है और इसके यूटिलिटी स्टोर हैं सिर्फ 3। जलालपुर शहर में जो यूटिलिटी स्टोर है वो सिर्फ 1 यूटिलिटी स्टोर है। अगर महंगाई की बात करें तो जहाँ पर भी बहुत ज्यादा महंगाई है, घी हो, आटा हो और चीनी हो। अगर चीनी के मियार की बात करें तो चीनी कम फीकी चीनी मिल रही है और बिल्कुल पतली सूजी की तरह पतली मिल रही है। शहरी है वो बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, दिन से जानते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी मिल रही है वो बिल्कुल बारीक है, जो है ना बिल्कुल सूजी की तरह है। मीठा भी कम है उसमें। चीनी जो है ना हल्के मियार की है। बाजार में 90 है, यहाँ 85 तो है। पर बात यह है कि चीनी गैर मियारी है, चीनी का कोई मियार नहीं है। घी भी यहाँ पर महंगा है, 360 रुपए के करीब जो है ना 360 रुपए के हिसाब से है। और भी काफी चीजें जो है ना महंगी है। महंगाई बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर महंगाई पर कंट्रोल करे और जो यूटिलिटी स्टोर के जो मियार है चीजों का, खास तौर पर चीनी का, वो मियार बेहतर किया जाए। जी बढ़ती हुई महंगाई ने दुनियापुर के गरीब तबके की जिंदगी अजाब बना दी। बाजार में कोई भी सब्जी 100 रुपए से कम नहीं। मजीद जानेंगे चौधरी जाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का बजट बुरी तरह से मुतासर है। अगर बात की जाए सब्जियों की तो इस वक्त कोई भी सब्जी ऐसे नहीं है जो सेंचुरी क्रॉस ना कर गई हो। अगर बात की जाए चिकन की तो चिकन इस वक्त ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। हर शय के नरख आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार तबका मौजूदा हुकूमत से सख्त नाला है और दुहाइयां दे रहा है। जी महंगाई बहुत हो गई है। गरीब आदमी कितने जावे, घ्यो लैन जावे तो चीनी कोई नहीं, चीनी लैन जावे तो आटा कोई नहीं, आटा लैन जावे तो घ्यो कोई नहीं देंदा। बच्चों की फीस भरे, बिल भरे,
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦमी ਜਾਵੇ ਡੀਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹ ਸੌਦਾ नहीं देंदे दुकानों पे जाते हैं ना स्टोरों पे घी मिलता है ना चीनी मिलती है ना पत्ती मिलती है वहाँ लाइनों में खड़ना पड़ता है कल लाओ तो कहते हैं परसों आओ। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों के मुंह से आखिरी वाला भी छीन लिया है जो दोहाइयां दे रहे हैं जिनका वजीर आजम पाकिस्तान से ये मुतालबा है खुदारा गरीबों के हाल पे रहम किया जाए महंगाई के जिनको बोतल में बंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी जाहिद महमूद आज न्यूज दुनियापुर। खानेवाल और मियां चुन्नू में सीवरेज का पानी सस्ती खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां खतरनाक बीमारियों का सबब बन रही हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ से। जी बताइएगा। खानेवाल और मियां चन्नू में अरसा दराज से सीवरेज के गंदे और मुजरे सेहत पानी से सब्जियां काश्त करने का सिलसिला जारी है। खानेवाल में बस्ती सलाहुद्दीन, चक नंबर 68 दासार, 67 दासार, बस्ती अजीजाबाद और मेरशाह समेत मियां चन्नू के मुख्तलिफ इलाकों बस्ती रहमान CNG पंप के आकब में और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर सब्जियों को काश्त करने के लिए मुजरे से सीवरेज के गंदे पानी का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है और इन इलाकों के मकीन गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों को खाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन मुतअद्दिद बीमारियों का भी शिकार होकर रह गए हैं। ताहम शहरियों ने जिला इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी के आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी। कंदकोट का लेक व्यू पार्क का तामीराती काम 15 साल से ज़ेर इल्तवा है। शहरी आज भी तफरीह से महरूम है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हुजूर बख्श बंगी से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूं कि कंदकोट जिले हेडक्वार्टर शहर 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, मगर आज भी यहाँ के शहरी तफरी मकामात से महरूम नजर आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट इंडस हाईवे के करीब लेक्यू पार्क, जो कि 35 एकड़ इराजी पर मुश्तमिल ये इराजी है, जहाँ पर 2005 में साबका जिला नाजिम सरदार सलीम जान मजारी ने संग बुनियाद रखा था कि यहाँ पार्क बनेगा और शहरियों को तफरी हासिल होगी, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अपने मंजूर नजर ठेकेदारों को यहाँ पर रखा गया, जो कि ज़ेरे तामीर इस वक्त भी है और ठेकेदारों का कोई अता पता नहीं। 7 करोड़ रुपए हड़प किए गए, जिनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और अगर यहाँ की आवाम से जो हमने जाना तो उन्होंने ये कहा है कि इस लेक्यू पार्क को मुकम्मल जो तरक्याती काम है मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ की आवाम बच्चे हो या बड़े हो या खवातीन हो, यहाँ इस पार्क में जो है तफरी हासिल कर सकें। मगर जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का नोटिस नहीं हो पा रहा। आवाम का मुतालबा है कि इस लेक्यू पार्क मद में जो पैसे हड़प किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में होनी चाहिए, ताकि जो सरकारी खजाने से लूटे जाने वाले पैसे वो वापस किए जाएं और इस लेक्यू पार्क का काम मुकम्मल किया जाए। जी। सियालकोट के बुनियादी मरकज़ सेहत मुरादपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। 17 रोजा कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 12 नवंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने बताया कि मुहिम का मकसद शहरियों को बरवक्त और SOPs के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन लगाना है। रोजाना 50,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जाएगी, जिसके लिए 500 टीमें तश्कील दी गई हैं। रायवंड में महंगाई से तंग अवाम ने सर्दी से बचाव के लिए नए मलबूसात खरीदने के बजाय सस्ते बाजारों का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज होते ही रायवंड के लुंडा बाजारों में इस वक्त गहमा गहमी देखी जा सकती है। लोग सस्ते कपड़े और मलबूसात की खरीदारी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से लोग नए कपड़े खरीदने से कासर हैं। इस वजह से लोगों ने यहाँ पे लुंडा बाजारों का रुख किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बात की जाए तो इस बार टैक्सेस की भरमार होने की वजह से लुंडा के जितने भी कपड़े मलबूसात हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ने लंडा बाजार की तमाम वैरायटी पर टैक्स जो है वो लगा दिए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी और गरीब आदमी का जो लिबास है वो भी खरीदना दुश्वार हो चुका है। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने जो बाजार का रुख किया हुआ है, लेकिन जब कीमतें पूछते हैं तो मायूस वापस जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लंडा प्रोडक्ट पर जो है वो टैक्स को वापस ले, ताकि आम आदमी और गरीब आदमी के लिए जो मलबूसात की खरीदारी है वो मुमकिन हो सके। उधर झंग में भी PDM में शामिल जमातों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों समेत शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए।
अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल घारों में सैकड़ों पौधे लगाए गए। ठट्ठा से अमरलाल की रिपोर्ट देखते हैं। विशाल पाकिस्तान सरसब्ज पाकिस्तान के नाम से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल घारों में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हारून लोहार, अलखिदमत फाउंडेशन के मोहम्मद अली खट्टक और दीगर टीचर्स और शागिर्दों ने स्कूल के तरफ पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। खिदमत फाउंडेशन की जानिब से पूरे पाकिस्तान की तरह सूबा सिंध के एक अहम साहिली इलाके में और उसके शहर घारों के अंदर उसके गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल के अंदर आज जो है शजरकारी मुहिम में सैकड़ों पौधे लगाए गए। कैंपेन शुरू की है शजरकारी की, इनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं। बहुत अच्छा और नई काम इन्होंने एक शुरू किया है। दरख्त और ये वैसे भी जरूरी हैं। अलखिदमत की तरफ से हमारे घरों के अंदर दरख्त मुहिम लगाई गई है। हम अलखिदमत वालों के शुक्र। टीचर्स और शागिर्दों का कहना था कि पूरी दुनिया एनवायरनमेंट के हवाले से आलूदगी का शिकार है, जिसके लिए पौधे लगाना वक्त की अहम जरूरत है। आरिफवाला में ऑल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच लाहौर और साहिवाल की टीमों के दरमियान बगैर किसी नतीजे पर खत्म हुआ। राना मोहम्मद नफीज रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला में जारी ऑल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट का फाइनल मैच साहिवाल और लाहौर की टीमों के दरमियान खेला गया, जो कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद बगैर किसी नतीजा के खत्म हुआ। बड़ा टाकरा देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी गुलशन सुल्तान के CEO मियां सुल्तान महमूद, चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद और मियां अरसलान सुल्तान एडवोकेट थे। फाइनल मैच के इख्तिताम पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की जानब से दोनों टीमों को ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। इस बड़े इवेंट में सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। जामे बलूचिस्तान में फारिग तहसील होने वाले 700 तलबा के लिए कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। कॉन्वोकेशन में 26 PhD, 106 MPhil और 75 तलबा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। जामिया बलूचिस्तान के 17वें कॉन्वोकेशन में 700 फारिग तहसील तलबा और तालिबात को डिग्रियां और एजाजात से नवाजा गया। दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर लें, तालीम का कोई नेमल बदल नहीं मिलता। मैं सबसे यही कहूंगी कि आप किसी अगर डेजिग्नेशन पे आ जाते हैं तब भी एजुकेशन हासिल करना ना छोड़ें, आगे से आगे जाएं ताकि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतरीन इक़दाम उठा सकें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी बाबा का उनका विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने उनका विश पूरी की है और आज इस जगह पे खड़े होकर डिग्री लेके बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा का कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहना था कि आज आला तालीम का लक़ब नौजवानों को मिल गया है, वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। This convocation is a moment of joy and deep sense of accomplishment of the part of the graduating students, as well as matter of happiness and pride for the parents, relatives and friends who had eagerly looked forward of this day. कॉन्वोकेशन में 26 PhD, 106 MPhil और 75 गोल्ड मेडल तलबा और तालिबात ने अपने नाम किए। जामिया बलूचिस्तान सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए हर तालिब इल्म इसका हिस्सा बनने का ख्वाहां रहता है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। वजीराबाद में इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई, जिसमें 21 दुल्हनों को जहेज का सामान दिया गया। तफसीलात देखेंगे सैयद मुजफ्फर जैदी की इस रिपोर्ट में। आलमी चादर ओढ़ तहरीक के ज़ेर इत्माम वजीराबाद के इलाके कखड़ मंडी में 21 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। जोड़ों का निकाह इलामा पीर सैयद गुलाम मुस्तफा गर्देजी ने पढ़ाया। इस मौका पर दुल्हनों को जेवर और दुल्हों को चांदी की अंगूठियां पहनाई गयी, जबकि दुल्हनों को जहेज में 2.5 लाख रुपए मालियत का जरूरियात जिंदगी का घरेलू सामान भी दिया गया। सैकड़ों बारातियों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि वो अब तक 84 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम ये अरसा 5 साल से शादियों की तकरीब जो है वो मुनक्कद कर रहे हैं और ये आलमी चादर और तहरीक हल्का गखड़ के ज़ेर तमाम मुनक्कद होती हैं और हम अब तक अल्लाह का शुक्र है 84 बच्चियों की शादियां कर चुके हैं।
21 शादियां हुई हैं, जो टोटल 5 सालों में तकरीबन 84 शादियां यतीम बच्चियों की, बेसहारा बच्चियों की शादियां का आप वजह बने हैं। इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब में सैकड़ों बारातियों समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर दुआए खैर भी करवाई गई, जबकि बेटियों की रुखसती के मौका पर वालिदैन खुशी से नहाल थे। सैयद मुजफ्फर जैदी, आज न्यूज, वजीराबाद। होम्योपैथिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों का फ्री चेकअप, फ्री लेबोरेटरी टेस्ट और फ्री अद्वियात दी गई। महमूदाबाद में कायम दारुश्शफा होम्योपैथिक क्लिनिक के ताउन से मुनक़िदा कैंप में सैकड़ों अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। कैंप में मरीजों को फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट सेशन की सहूलियात भी फराहम की गई। इस मौके पर HMO के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शहजाद अख्तर ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि वहां से गरीब आदमी का इलाज करवाना मुश्किल है। अवाम की खिदमत के लिए आइंदा भी इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान ने फ्रेयर हॉल कराची में क्लासिक कार शो का इनेकाद किया। इस शो के साथ उनकी मुल्क की रैली का आगाज भी हो गया, जो कराची से मालम जब्बा तक जाएगी। फेरियर हॉल कराची में हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान ने क्लासिक कार शो का इनेकाद किया। शो के साथ मुल्क की रैली का भी आगाज हो गया, जो कराची से मालम जब्बा तक जाएगी। कार रैली का मकसद मुल्क के बारे में आलमी तासुर को बेहतर बनाना और सियाहत को फरोग देना है। तकरीब में गैर मुल्की सफारतकारों, आला हुकूमती ओहदेदारों, मारूफ शख्सियात और कार के शौकीन अफराद ने शिरकत की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का।